नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे दंतेवाड़ा और कोरबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां पर अचानक बड़े बिजली बिल ने ग्रामीणों की टेंशन बढ़ा दी है। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत दोगेली में करीब 10 साल बाद अचानक बड़े बिजली बिलों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। गुस्साए सैकड़ों ग्रामीण भीषण गर्मी के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्ष 2013 में गांव में बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन आज तक कभी इतनी ज्यादा बिल नहीं आया। हाल ही में 400 से 500 रुपए और कई घरों में 1200 से 1300 रुपए तक के बिल थमा दिए गए, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है वे सभी बीपीएल कार्डधारी हैं और सीमित आय में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में अचानक इतनी बड़ी राशि का बिल भर पाना उनके लिए संभव नहीं है। विधायक प्रतिनिधि कामो कुंजाम के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर देवेश ध्रुव से पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है और इस दौरान बिजली विभाग से भी संपर्क किया गया, जहां सहायक अभियंता ने जल्द ही गांव में सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ग्रामीणों को कब इस समस्या से स्थायी निजात मिल पाएगा। वहाँ से दुगेली से आया हूँ कि हमारे पारा में ही आया बिजली बिल, पहले नहीं आ रहा था। इसी बार मैं आ गया तो इसलिए सब जमा होकर आ गए। हम लोग गरीब लोग कहाँ से पटा पाएंगे, पहले जो मर गए उसको भी नाम आ गया, इसीलिए आना पड़ा कलेक्टर ऑफिस में, उनको सूचित देंगे बोल के आए हैं। ये ग्राम पंचायत दुगेली का एक मामला है। ये सन 2013 में बीपीएल कार्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा बिजली का उत्पादन बिजली दिया था, हर घर में मीटर लगा करके दिया गया था, तो उसमें निःशुल्क बताया गया था। तो आज 2013 के बाद आज 2026 में एक व्यक्ति के पीछे 1300-1400 रुपया के हिसाब से एक बिल एक सूचीबद्ध क्रमबद्ध एक कॉलम बना करके भेज दिया गया है। अब उसको ध्यान में रखते हुए गांव वालों का सोचना ही है कि भाई इतना साल के बाद आज अचानक बिल कैसे आया, क्योंकि उस समय मीटर लगाने के पहले बताया गया था कि ये बीपीएल कार्ड के माध्यम से लग रहा है और फ्री में निःशुल्क लगाया जा रहा है, ऐसा करके बताया गया। और आज जैसे विधवा औरत से लेकर के तमाम लोगों जो गांव में पूरे लोगों के पास बिल आया और उस बिल को पटाने के लिए अस्वस्थ है और नहीं है। सर, अभी हम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समाधान योजना, बिजली बिल में समाधान योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75% और उनके सरचार्ज में 100% की लाभ दिया जा रहा है एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उनके बिजली बिल को चेक कर उन्हें भी बिजली बिल में लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रकांत जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं बिजली बिल को समस्या को लेकर। देखिए, धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद अब क्या कुछ कहा गया कलेक्टर के द्वारा। चंद्रकांत जी गुंजन, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से विधायक प्रतिनिधि कामो कुंजाम अपने पूरे ग्रामीण महिला और पुरुष, जिसमें दूध मुहे बच्चे भी हैं और विधवा बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, इन सभी को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। और उन्होंने जब बताया कि ये पूरे गांव की स्थिति है, 2 मोहल्ले में 2 पारा में इसमें बिजली बिल आया हुआ है और आश्चर्य जबकि घटना इस प्रकार से हुई है कि 2013 के बाद में ये 2026 में अभी इतने दिनों के बाद में जो बीपीएल कार्डधारियों वालों को ये बिजली बिल दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात है, जब कलेक्टर ने जब इनको संज्ञान लेने के लिए जब बिजली विभाग के बड़े अधिकारी पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा बात है कि सर मैं इसको देखता हूं, और तत्काल उसमें राहत दिलाते हुए उसमें
समाधान योजना के तहत में उन्होंने 75% की राशि को छूट करने के लिए बात की गई और सरचार्ज पर उसमें पूर्ण रूप से छूट की बात की गई। इसमें गोमती कश्यप जो सहायक अभियंता कार्यालय प्रमुख जो है वहां पर, उन्होंने बताया कि समाधान योजना के तहत में हम इनको छूट दिया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 2013 से लेकर 2026 के बीच में इतने लंबे अंतराल के बाद में ये बिजली बिल आखिर इतना क्यों आया? कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी की बू आ रही है इसमें। जी बिल्कुल। और देखिए, लगातार जो लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, उन ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर? इतना बिल बढ़ रहा है, इतना बिल आ रहा है, चंद्रकांत। जी, ग्रामीण जो महिला हैं और पुरुष हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। बीपीएल कार्डधारी, एक तो यहाँ पर नक्सली बेल्ट का इलाका है, अभी अभी नक्सल समाप्ति की घोषणा हुई तो जरूर है, लेकिन उतना अंदरूनी इलाकों में उतना विकास नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये महिलाएं और बुजुर्ग सभी अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं, दूध मुंह बच्चों को लेके आए हैं, और इनके पास खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं रहती है, उसमें आप बिजली बिल का एक जो भार दिया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार से ग्रामीणों के साथ छलावा हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा और भी कई ऐसे गांव होंगे जहां ये समस्या देखने को मिल रही है। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जब प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, ज्ञापन सौंपा गया, तो कब तक इन मांगों को पूरा किया जाएगा और कब तक उन ग्रामीणों को राहत मिलेगी। चंद्रकांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जो बिजली बिल को लेकर के परेशान होते ग्रामीण नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में सभी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लगातार ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिल रही है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और जो बिजली का बिल है वही भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे लोग जिनके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं है, उनके घर भी 400 से 500 का बिल आ रहा है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां पर नल जल योजना में लापरवाही देखने को मिल रही है। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पचरा में नल जल योजना की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है, जहां पर 85 लाख रुपए की लागत से बन रही पानी की टंकी पिछले 2 वर्षों से अधूरी पड़ी है और काम भी ठप है। बताया जा रहा है कि बीएचई विभाग और साथ ही संबंधित ठेकेदार बीते 1 साल से ज्यादा समय से मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते योजना अधर में लटकी हुई है। अगर यह टंकी समय पर पूरी हो जाती तो भीषण गर्मी में गांव के 900 से ज्यादा परिवारों को स्वच्छ पेयजल मिल सकता था, लेकिन लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीण आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अधूरी पड़ी टंकी की स्थिति खुद सिस्टम की उदासीनता को उजागर कर रही है। वहीं अब ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। ये ग्राम पंचायत पचरा के और 2023 से काम शुरू हो रही से और आधा अधूरा काम करे के बाद में फिर बंद कर दिए। कतक दिन हो गए बंद है? साल भर से ऊपर हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अगर ये टंकी बनती तो कतक झा लाभ मिलती है? तो टंकी बने के बाद में करीबन पूरा पचरा बस्ती, खुर्रू भाटा बस्ती, करीबन 800-900 परिवार प्रभावित हैं। बन जाए में इतने के लाभ मिली है 800-900 परिवार ने। ये पानी टंकी काम कब ले रुके है? 2 साल होगी। ये अगर बन जाती तो साहब के काम देती साहब, पानी बरसात हुआ थे हमरा। अभी गर्मी में पानी कहाँ लेके आता आप मन? अब गर्मी में पानी अब इंच लेके जाता नहीं, टंकी चले ट्रेन के लिए थन, अब का करूँ? अगर वो बन जाती तो घर में मिलती पानी? हाँ, और घर में मिलती तब बनती नहीं है। और मोर गांव में अभी जो नल जल योजना के जो टंकी जो बने हैं और पिछले 2 साल से मतलब बंद पड़े हुए हैं। अगर यह सुचारू रूप से अगर संचालन हो जाए तो करीब 800 से 1000 मतलब जो जनसंख्या है वो मतलब डिपेंड करा थे। कई जगह में पानी की बहुत समस्या है। अगर ये चल जाए बढ़िया तो हमारे यहाँ पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। कौन ठेकेदार रही थे? ये अनिल अग्रवाल, अनिल एजेंसी। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। कोरबा से सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्र कुमार, योजनाएं बहुत चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, घर घर नल, घर घर जल, नल जल योजना, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आती है। ग्रामीणों के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जनता के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है,
उसका फायदा जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। चंद्र कुमार। जी गुंजन, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के पोड़े प्रभाग काम प्रचार की ये बात है, जहां पर अनिल अग्रवाल अनिल कंस्ट्रक्शंस के नाम पर लगभग 88,05,000 नल जल योजना के तहत नल जल के कनेक्शन और पानी टंकी बनाने का काम लिया गया था सन 2022 और 23 में। लेकिन अभी इसमें जमीनी हकीकत यह है कि 2022 और 23 में लगभग अभी तक वो 42,16,000 रुपए का आहरण कर चुका है और काम को आधा अधूरा करके छोड़ दिया है। यहाँ पे अब देखने वाली यह बात है कि अगर ये पानी टंकी अगर बन जाती तो लगभग पचरा ग्राम पंचायत के लगभग 900 से 1000 परिवारजनों को वहां पे पानी की जो सुविधा थी वो उनको मिलती। लेकिन अब यहाँ पे यह भी देखा जा रहा है कि नल जल योजना जो है एक ठंडे बस्ते में चली गई है, चुपचाप बैठ गया है। लेकिन यहाँ पे नल जो जमीनी हालत में यहाँ पे धराशायी कर दिया गया है। यहाँ के लोकल ठेकेदार और यहाँ पे जो जिला अधिकारी हैं, नल जल विभाग के या बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जमीनी स्तर पर जाकर करने की जरूरत नहीं समझते हैं। हालांकि यहाँ पे 42,16,000 कर गया। इसके बाद ठेकेदार के द्वारा काम को बंद कर दिया है, जिससे लगभग 900 से 1000 परिवारों को वहां पे भूखे मरने की पानी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की यह भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद अगर एक दो का हैंड पंप है जिसमें बोल लगी हुई, अगर हम लोग जब जमीनी स्तर पर गए थे तो हमने वहां पे था जो बोल हुई थी वहां पे सुबह से लेकर शाम तक का बिजली कटा हुआ थी। इस वजह से वहां के स्थानीय जो ग्रामीण थे ग्राम पचरा के, उनको पानी की बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोड़ी से भी पानी पीने की बात आ रही है, कुआं से पानी पीने की बात आ रही है, लेकिन ये नल योजना के तो उनको शुद्ध पेयजल तो उनको इस भीषण गर्मी में पानी के लिए। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जिला मुख्यालय से महज 40 से 45 किलोमीटर दूरी में इस प्रकार की घोर लापरवाही बरतना और 2022 और 23 का जो निर्माण कार्य, जो पानी का टंकी का जो काम जिसको अधूरा जो है ठंडे बैठा हुआ है, लेकिन जिले के अधिकारी जो है किसी भी प्रकार की उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो 42,16,000 रुपए जो भुगतान किया है, तो क्या उस 42,16,000 का जो काम उतना होना पाया क्या कि नहीं पाया गया, इस विषय में जब हमने जिला के अधिकारी पीएचई विभाग के अधिकारी जब बात करना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जब हमने उनके ऑफिस में जाके इस बारे में बात किया तब उन्होंने बस इतनी बताया कि भाई उस समय हम यहाँ पे नहीं थे और ये 2022 और 23 की बात है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तो हम इसमें संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करने की भी बात कहे हैं। जी गुंजन। बिल्कुल चंद्र कुमार, और देखिए ग्रामीणों की समस्याएं लगातार, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। क्या कभी कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है इस गांव में जांच पड़ताल के लिए, निरीक्षण के लिए? चंद्र कुमार। जी गुंजन, मैं बताना चाहूंगा कि अगर समय पर अधिकारी अगर मौके से निरीक्षण करते तो यह स्थिति बिल्कुल निर्मित नहीं होती। हालांकि अधिकारी जो है खाना पूर्ति करने के लिए अगर जाते गए होंगे, अन्यथा जो ग्रामीण है उन्होंने हमें बताया कि कोई भी अधिकारी नल जल योजना या लेकर के कोई भी अधिकारी अभी तक उनके गांव पे नहीं पहुंची है। हालांकि वहां के जो सरपंच पति शिवनंदन खुजूर, उन्होंने भी इस चीज से इंकार नहीं किया कि उनके द्वारा बार बार शिकायत दिया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हालांकि 2022 से 23 के 2026 चल रही है, अगर ठेकेदार समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया उनको ब्लैक लिस्ट करके उनके ऊपर रिकवरी की कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि उनको 42,16,000 रुपए का भुगतान करके जिले के अधिकारी, हालांकि ग्रामीण जो है प्यास से तड़प रहे हैं, प्यास से। बिल्कुल चंद्र कुमार, और अगर अधिकारी समय पर पहुंचते, जांच पड़ताल करते, योजनाओं का जायजा लेते, रिपोर्ट मांगते, तो शायद ग्रामीण ऐसे परेशान नहीं हो रहे होते। चंद्र कुमार, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए ग्रामीणों की समस्याएं पानी को लेकर लगातार बढ़ती जा रही हैं। आधा अधूरा काम टंकी बनने का पड़ा हुआ है, और अगर यह काम पूरा हो जाता तो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, पानी की परेशानी है, वही भी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। पानी की समस्या को लेकर के पूरा गांव जूझ रहा है। 85 लाख रुपए की लागत से निर्माण तो किया गया, लेकिन वह भी आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। 900 से ज्यादा ऐसे लोग, उस गांव के ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं, इस भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।
और अब बात छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां शासकीय राशन वितरण व्यवस्था से ग्रामीण परेशान हैं। कोरबा जिले के पौरी उपरोरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पचरा में नेटवर्क की खराब स्थिति ने शासकीय राशन वितरण व्यवस्था की पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जहां उचित मूल्य दुकान पाए बायोमेट्रिक के फिंगर स्कैन मशीन नेटवर्क नहीं होने के कारण काम नहीं कर रही। हालात यह हैं कि ग्रामीणों को राशन लेने के लिए करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर फिंगर स्कैन कराना पड़ रहा है और फिर वापस पचरा केंद्र आकर चावल लेना पड़ता है, जिससे भीषण गर्मी में उन्हें बार बार आने जाने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। और हितग्राहियों का इस पर यह भी कहना है कि नेटवर्क की समस्या के कारण उन्हें अतिरिक्त मेहनत और समय बर्बाद करना पड़ रहा है। जबकि सरपंच पति के अनुसार बीते करीब 1 महीने से यह समस्या बनी हुई है और अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। डिजिटल व्यवस्था पर निर्भर इस राशन प्रणाली ने बुनियादी नेटवर्क सुविधा की कमी ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार विभाग इस समस्या का समाधान आखिर कब तक करेगा। का समस्या है? समस्या फिंगर का फिंगर के चावल तो कहाँ जात रहा अपन? यहाँ से सलेहा भाटा गया। कतका दूर यहाँ सलेहा भाटा? हमारे गांव से कम 3 कोस है। इतना गर्मी में? गर्मी में कहाँ जात रहा था? पैदल बाइक में। तो वहाँ लगी कि नहीं लगी? फिंगर नहीं लगे। अब अभी भी नहीं लगा था? तो एक से का समस्या आता है? मतलब फिंगर नहीं मिल पाए लगी था तो चावल कहाँ मिलेगा? फिंगर नहीं लगी तो। पीडीएस के चावल में कतक जन आश्रित था अपन? परिवार में कई जन है? परिवार में 6 जन पीडीएस के चावल को उपयोग करते। का समस्या है सोसाइटी दुकान में? अरे तो फिंगर लगते नहीं है, का कहते 2 दिन तो सलहा भाटा गे रहे वो नहीं लगी। अब यहाँ आथन तो इहो भी वही प्रॉब्लम है कि का कहते हमारा परेशानी हुआ थे, कभी नेटवर्क बताते कभी नहीं बताते, तो बहुत परेशानी है यहाँ हमारा लगे। तो इतना बढ़िया ठंडा लगा थे तो सलिया भाटा आ जाए तो अच्छा लगी सही? अच्छा लगी है हाँ, इतना ठंडा में अच्छा तो लगी सुही नहीं है। इतना परेशानी जाए 1-2 मीटर तक नहीं, किलोमीटर यहाँ सलिया भाटा पता नहीं किलोमीटर 2 कोस ही नहीं गए। वहाँ पानी वानी पे व्यवस्था वगैरह कुछ? पानी कहाँ के व्यवस्था रही? कहाँ जाता रहा था? पैदल जाते रहे ना, कहाँ जाबे। पिछले महीना से काफ़ी चावल के संबंध में बहुत परेशानियां हो रही हैं। यहाँ सबसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहे जाने वाला है छत्तीसगढ़ में। आज जनता इतनी प्रकार के त्रस्त है कि हम क्या बोलें। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर लोगों को यहाँ से पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। इस प्रकार का धूप में 40-45 डिग्री है और यहाँ से चल के वो लोगों को सलिया भाटा में फिंगरप्रिंट लगा के यहाँ वापस आके इनको चावल वितरण किया जा रहा है। कितने हितग्राही होंगे यहाँ? यहाँ 481 हितग्राही हैं अभी वर्तमान में। और मार्च महीना में 19 तारीख को चावल आवंटन हुआ था यहाँ सोसाइटी भवन में, और 20 तारीख से 26 तारीख तक कंटिन्यू यहाँ का सर्वर फेल है। इस संबंध में न किसी नेटवर्क वाले को कोई समस्या समाधान बताते हैं तो नहीं दे पा रहे हैं हम लोग इसका, और नेटवर्क एकदम कमज़ोर कर दिए हैं। तो इस प्रकार तो यहाँ जनता परेशान होगा ही। क्या समस्या है यहाँ? समस्या नेटवर्क समस्या बहुत दिक्कत है सर। अभी 4-5-6-7 दिन ऐसे दिक्कत पड़ गई कि सलिया भाटा जाके वितरण करते रहे, वहाँ फिंगर लगाने के बाद फिर वापस आ गए हैं चावल देते हैं। पहले कितना वितरण हो जाएगा? अब फिलहाल आज तो कम से कम 22-23 कार्ड हो गए अभी तक। वो में दिक्कत है, वो वाईफाई में कनेक्ट करके चला था मैं मशीन में। कहाँ से वाईफाई ले? मोबाइल से। तब चल कौन नेटवर्क से कनेक्ट है? अभी है जियो से कनेक्ट है मोबाइल नेटवर्क में, और बाकी जैसे एला करबो ना तो जैसे एयरटेल है, दोनों तरफ पचरा में भी एयरटेल लगे है, सलिया भाटा में एयरटेल लगे है। तो जो का एवरेज है ना एक का जो कनेक्शन है तो दिखावे नहीं, नेटवर्क ही नहीं बताए। और कहा है समस्या बने हुए हैं 8 महीने में, जब से सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है नए मशीन के तब से समस्या आती है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ लगातार लाइव बने हैं। चंद्र कुमार, अगर इस मामले को लेकर देखा जाए तो नेटवर्क इतना ज्यादा वीक है कि राशन लेने में भी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, और ये समस्या 1 या 2 दिन की नहीं है, इसको महीनों हो चुके हैं। कब समाधान होगा चंद्र कुमार? जी गुंजन, मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क समस्या से ग्राम पचरा के जो ग्रामीण है या पीडीएस संचालक है
काफी जूझ रहे हैं। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे लगभग 485 हितग्राही जो है पीडीएस दुकान के ऊपर आते हैं। लगभग 485 राशन कार्ड धारी का परिवार उस पीडीएस दुकान पर आश्रित है, जहाँ से उनको चावल, शक्कर, नमक, चना जहाँ से मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जो नेटवर्क है सही नहीं होने की वजह से उनको लगभग ग्राम पंचायत का पचरा पीडीएस दुकान से लगभग जो है 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ने के बावजूद भी उनको समय पर राशन नहीं मिल पाना मतलब ये विडंबना है। या तो वहाँ पे भी जो नेटवर्क का स्थान है, नेटवर्क वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कितने ग्रामीण हमको मिले जो उन्होंने ये भी बताया कि 2 से 3 दिन तक वहाँ पे जा रहे हैं सलिया भाटा में, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क के जो इशू बना हुआ है वहाँ पे भी फिंगर नहीं हो पा रहा है। तो इस भीषण गर्मी में अगर ग्रामीण जो पचरा के हैं और लगभग पचरा के आसपास के और भी जो ग्रामीण है, तो पचरा आने के बाद वहां से 3 किलोमीटर ग्राम सलिया भाटा में जाकर के फिंगर कराने जा रहे हैं, तो वहां पे पैदल जाना पड़ता है। और पैदल आने और जाने में लगभग अभी देखा जा रहा है जो भीषण गर्मी है 40 से 42 डिग्री पूरा जिला में जो अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बहुत विडंबना की बात है कि ग्रामीण जो है भूखे हो करके 3 किलोमीटर आना और 3 किलोमीटर जाना बहुत तकलीफ है, उसके बावजूद भी नहीं पा रहा है। नहीं पाने की वजह से उनको समय पर राशन नहीं मिल पाना, फिर उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस जाना पड़ता है खाली। लेकिन ये जो वहाँ के जो सरपंच है शिवनंदन खुजूर, जिसकी शिकायत जो है यहाँ पे लगातार खाद्य विभाग के अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर उनको भी निरंतर दिया गया है, लेकिन अभी भी नेटवर्क का जो समस्या है वहाँ पे बनी हुई है, जिस वजह से ग्रामीण और पीडीएस संचालक जो है आए दिन वहाँ पे उनके बीच में तू-तू-मैं की जो स्थिति बनती है। ग्रामीणों का कहना है कि फिंगर लगाने है, लेकिन यहाँ पे पीडीएस संचालक जो है कि यहाँ पे नाटक कर रहा है। लेकिन एक्चुअली स्थिति यहाँ पे बनी हुई है कि नेटवर्क की, जिसकी वजह से पीडीएस संचालक और जो वहाँ के जो समूह है, जो समूह और सचिव है, समूह के पीडीएस दुकान के जो संचालक हैं, उनके बीच में काफी तू-तू-मैं होने के बाद आज उनके द्वारा जो है एसडीएम को एक लिखित में आवेदन दिया है, जिसको पीडीएस दुकान को समर्पित करने की बात उन्होंने आज एसडीएम कार्यालय लिखित में दिए हैं, ताकि जो समस्या बनी हुई है नेटवर्क को लेकर के और ग्रामीणों के बीच में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि समय पर राशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन उनकी पीड़ा, जो पीडीएस संचालक की जो पीड़ा है बहुत ही कठिन है, क्योंकि नेटवर्क नहीं होना वो भी कोई आम बात नहीं है। अब अपने आप से तो वो नेटवर्क को इशू नहीं कर सकते। हालांकि एक ही दिन में पहले तो बता रहे थे कि एक ही दिन में लगभग 40 से 45 राशन कार्ड धारियों को पीडीएस का फिंगर लगवा करके पीडीएस चावल दिया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से लगभग 10 से 15 लोगों का ही फिंगर हो पा रहा है, जिसमें उनको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिस वजह से लिखित में अपना जमा करने की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल। और देखिए, भीषण गर्मी के बीच ऐसे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, फिंगर लगाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, वापस फिर वही राशन लेने के लिए पहुंचते हैं। समस्या काफी गहरी है, लेकिन कब तक समाधान होगा ये देखा जाएगा। चंद्र कुमार, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ग्रामीणों की समस्याएं तो बहुत हैं, ग्राम में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन कब तक इन समस्याओं का निराकरण होगा ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नदी टीवी पर। नमस्कार।